Class 7th. Here I am back with a new chapter, chapter number 7, the tribes of Indian subcontinent. Here we are with our part 1. Let's begin. मैं आपको दिया है within pairs, observe the images given below and write the thing about the lifestyle of these peoples. आपको ये peoples दिख रहे हैं, इनकी lifestyle के बारे में आपको इस 2 lines में समझाना है. First है people of बाकरवाल type. ये बाकरवाल ट्राइब क्या आती है? जम्मू एंड कश्मीर में एक अलग समुदाय है, जैसे कि आदिवासी जैसे टाइप आप सुनते हो ना, एक अलग ट्राइबल होता है, वैसे ये ट्राइबल एक. फिर म्यूजिशियंस ऑफ भोपा ट्राइब राजस्थान. ये भोपा आपने सुना नहीं होगा, आई एम श्योर. तो ये सारे क्या एक ट्राइब है हमारी इंडिया में, लेकिन आप लोगों को पता चलता ही नहीं इनके बारे में. तो ये इस चैप्टर में आप वही चीज़ें पढ़ोगे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी. नेगो ट्राइब्स. नेगो ट्राइब्स क्या है? पीपल परफॉर्मिंग अ रिचुअल ड्यूरिंग किसीमा नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल. ये हॉर्नबिल फेस्टिवल किसीमा नागालैंड, ये आपने फेस्टिवल का भी नाम नहीं सुना होगा, आई एम श्योर कि ये फेस्टिवल हमारे इंडिया का है भी. तो इस फेस्टिवल में ये रिचुअल नागा ट्राइब्स है जो मनाते हैं अपने रिचुअल्स के साथ. राइट वन थिंग दैट इज़ कॉमन फॉर द 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल. आपको इन तीनों में कुछ कॉमन चीज़ बतानी है, तो वो आप इस लाइन में समझाओगे. ये पैराग्राफ है, ये आप रीड करोगे. लेट्स फाइंड आउट. पोर्शन में दिया हुआ है विद इन पेयर्स ऑब्जर्व फिगर 1, 2 एंड 3 वंस अगेन एंड कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो. आपको 1, 2, 3 इमेज को देखना है फिर से और इस चार्ट को कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नेम द 3 टाइप्स मेंशन इन द इमेजेस. उनके नाम लिखने हैं तीनों ट्राइब्स के. अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ दीज ट्राइब्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. व्हाट डू यू थिंक? व्हाई डू यू थिंक सो? यहाँ पर ट्राइब्स को एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है और आपको ऐसा क्यों लगता है, तो आपको यहाँ लिखना है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट दैट ट्राइब्स. अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ दीज ट्राइब्स हैव अ सेटल्ड लाइफ. आपके हिसाब से इनमें से किसकी सेटल्ड लाइफ है, यानी वो एक परमानेंट एक ही जगह पर रुकते हैं, और ऐसा क्यों है. आर द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स वेयरिंग अ सिमिलर काइंड्स ऑफ ड्रेस. क्या हर ट्राइब्स के मेंबर जो डिफरेंट मेंबर्स है वो डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, सिमिलर ड्रेस पहनते हैं, सिमिलर ड्रेस पहनते हैं. तो येस और नो यहाँ पे आंसर देना है. राइट वन वे इन विच द लाइफ स्टाइल ऑफ दीज ट्राइब्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यहाँ पे आपको बताना है कि एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब्स के जो लाइफ स्टाइल है वो अलग कैसे है, क्यों है. ट्राइबल सोसाइटीज ऑफ मेडिवल इंडिया. अ ट्राइब हैज़ ग्रुप ऑफ फैमिलीज दैट रिलेट टू वन अनदर थ्रू कॉमन एंचेस्टर. एंचेस्ट्री मतलब हो सकता है उनके पूर्वज एक जैसे हो या अलग हो देखने में, ठीक है. तो एंचेस्ट्री यानी उनके पूर्वज एक हो लेकिन आगे जाके वो अलग अलग ट्राइब बना देते हैं. तो ये एक ही फैमिली के ग्रुप्स होते हैं. ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्राइब लिव इन अ कॉमन टेरिटरी. और जो ट्राइब्स के मतलब पीपल है बोल सकते हैं, जो बोलते हैं खानदान जिस टाइप का, तो वो एक ही ट्राइब में रहते हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं, उनमें कॉमन नेम होते हैं, लैंग्वेज होता है, कल्चर होता है. एनीवन हु डज नॉट शेयर दिस कॉमन आइडेंटिटीज़. कोई जो इस कम्युनिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है या सेम कुछ नहीं होता है तो वो आउटसाइडर कहलाता है. सिंपल सी बात है. आप लोग भी क्लास में अपने ग्रुप बना लेते हो और किसी एक को आउटसाइडर फील कराते हो, है ना. You would have noticed in the above activity that the tribes thrive in isolated areas that are difficult for the outsider to reach. यहाँ पर कुछ आइसोलेटेड एरियाज़ होते हैं जो आउटसाइडर्स नहीं पहुँच सकते, यानी कुछ इनकी खुफिया प्लेसेस होती होंगी, वहाँ पर वो लोग सबको अलाउड नहीं करते हैं, जो उनके ट्राइब्स के उन्हीं को अलाउड करते हैं. ईच ट्राइब इज़ लेड बाय इट्स लीडर. सारे ट्राइब्स का खुद का एक लीडर होता है जिसको वो चीफ्स बोलते हैं. उनके कुछ रूल्स और ट्रेडिशंस होते हैं जिन्हें वो बचपन से फॉलो करते आते हैं. लिवलीहुड ऑफ मेडिवल ट्राइब्स. मेडिवल ट्राइब्स का लिवलीहुड कैसा रहता है? बहुत ही नॉमैडिक लाइफ जीते हैं ये लोग, मतलब नॉर्मल लाइफ. वो एक जगह से जगह जाते हैं, मतलब बंजारों टाइप को आप सुना होगा ना, बंजारा जो एक कारवा लेकर घूमते रहते हैं. कुछ उन लोगों का पक्का नहीं रहता, आज इधर है कल कहीं और मिलेंगे आपको, तो वही ये लोग हैं. तो इनकी जो ट्राइब्स होती है, ये लोग हंटर गैदरर्स करते हैं, यानी शिकार करके अपना कबार पसर करते हैं. वो वूल, घी, मिल्क इन सब पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के सोर्स के लिए. ग्रेन, सॉल्ट, यूटेंसिल्स, अदर आइटम्स ऑफ डेली नीड्स. ये इसके साथ ही सेट लेकर चलते हैं अपने साथ, ये ग्रेन, सॉल्ट और ये सब. जहाँ भी ये लोग रुकते हैं वहाँ खाना वाना बना के खाते हैं. सम नॉमेडिक ट्राइबल पीपल आर स्मॉल ट्रेडर्स हु ब्रॉट गुड्स फ्रॉम फार्मर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स ऑफ इंटीरियर एरियाज एंड सोल्ड दैम इन टाउन्स टू रन प्रॉफिट. यहाँ पर कुछ फार्मर्स और क्राफ्ट्स पर्सन गुड्स बनाते हैं और उन्हें लाकर बाहर की ओर बेचते हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो सके, प्रॉफिट कमाने के लिए. तो देयर आर येट अनदर ग्रुप ऑफ ट्राइब्स दैट सेटल्ड at one place and entered them on their living by making use of the natural resources available in that area.
तो ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज जमा करते हैं, उससे कुछ सामान बनाते हैं और उसे बेचते हैं। इनको बहुत सारी अच्छी मेथड्स भी आती है फार्मिंग की। ये लोग मतलब नट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हनी, ये सब गैदर करके बाहर जाके बेचते हैं। और कलाकृति भी इनके पास बहुत अच्छी अच्छी होती है। इफ़ आई मेंशन नॉट यू दैट, वो भी उनके बहुत अच्छी होती है कि क्राफ्ट्स बनाना इनको बहुत अच्छा आता है। तो ये जाके मंडी में या सब्जी मंडी या कहीं भी बाहर की कोई भी बाज़ार में जाके बेचते हैं, तो इससे उनको प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। तो ये लोग पूरी तरह से कि ऐसे ही अपना काम चलाते हैं। हंटिंग है, फार्मिंग है, ये सब चला लेकर इन लोग के साथ में सब इनकी जितनी भी ज़रूरत है फुलफ़िल हो जाती है। फिर यहाँ पे आपका है सोर्सेस ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री। ट्राइबल हिस्ट्री की सोर्सेस क्या है? जो बहुत सारे रीज़न हैं ऐसे जिससे हमें पता चलता है कि ट्राइबल रिवर्स रहते थे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स बताते हैं वो इनसे कभी अट्रैक्ट नहीं हो पाए। तो हमारे पास इनके लिए लिमिटेड सोर्सेज एंड नॉलेज है। हमें क्योंकि ये लोग अपने आउटसाइडर्स को अपने ग्रुप में कभी शामिल नहीं करते, ना अपने बारे में कुछ खुफिया जानकारी किसी को बताते हैं। तो यहाँ पर इन लोग के रिकॉर्ड्स पाना बहुत मुश्किल है ट्राइबल्स की। बेयरली कहीं कुछ रिकॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, बाकी स्क्रिप्ट है, ऐसा कुछ है जो यहाँ पर आपको ट्रेडिशन वाली मिल जाएगी जो ओरली है, ठीक है। वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बता देती है थोड़ा बहुत। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन ट्राइबल ग्रुप्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं? सर्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। स्मॉल जो है पावरफुल है वो एक साइड रहते थे और स्मॉल जो है वो अलग रहते थे। तो यहाँ पर आपको क्लास बेस्ड मेडवल सोसाइटी में मिल जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर इतना है। होमवर्क आपका है लेट्स फाइंड आउट तक आपको करना है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।